इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्डन मेथड, कार्डन्स मेथड। सबसे पहले ये समझिए कि कार्डन मेथड क्या काम आती है। कार्डन मेथड काम आती है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, या कह सकते हैं 3 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने में है वो हमारे कार्डन मेथड काम में आती है। कार्डन मेथड है वो 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में हम क्या करते हैं, x की जगह u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और टाइप 2 में हम टेबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेबल यूज करते हैं। अब देखिए कब हमें टाइप 1 लगानी है और कब हमें टाइप 2 लगानी है, इस चीज को हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल को देख के अंदाजा लगाएंगे। तो मैं 3 पॉलिनोमियल यहां पर लिखता हूं, तीनों 3 डिग्री के होंगे, ये तो बात जाहिर सी है। सबसे पहला पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, x³ माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0। दूसरा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और तीसरा पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो पहला, अब ध्यान से देखोगे, इन तीनों पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखते हैं। यहां इस पॉलिनोमियल को आप देखोगे तो x³ माइनस 15x आया है, यानी x² मिसिंग है। यहां पर क्या है? x² मिसिंग है। सेकंड वाला पॉलिनोमियल देखोगे 9x³ प्लस 6x² माइनस 1, यहां पर x मिसिंग है, x का टर्म नहीं आया है। यहां पर क्या है? x मिसिंग है। और तीसरे में x² भी आया है और x भी आया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ना x² मिसिंग है ना x मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को देखेंगे और फिर अंदाजा लगाएंगे कि टाइप फर्स्ट वाली है या टाइप 2 वाली। तो ध्यान से देखोगे ये जो है दोनों केस, इसमें लगेगी टाइप फर्स्ट। कौन सी? टाइप फर्स्ट। यानी x की जगह क्या करेंगे, u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ हम पुट कर देंगे। और दूसरी में क्या होगा, टाइप 2 यूज करेंगे। कहने का मतलब है टेबल यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कहने का मतलब है अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन में x² मिसिंग है या x मिसिंग है, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ रखेंगे। अगर ना x² मिसिंग है ना x मिसिंग है, तब हम टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तब हम टेबल यूज करेंगे। कार्डन मेथड का अगर यूज करना है तो टेबल बनती है, उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले दूसरी बात एक ध्यान रखना, ये दोनों केस है, पहला केस और दूसरा केस, ये वाला और ये वाला, x² मिसिंग और x मिसिंग, ये दोनों सेम बन जाते हैं। कैसे कि अगर x² मिसिंग है तो मैं आपको क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके बताऊंगा कार्डन मेथड से कि कैसे यूज करते हैं x इक्वल टू u⁻⁴ प्लस 1/3 और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर x मिसिंग है, मान लो x² आया है और x मिसिंग है, तो इसको भी हम x² मिसिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? हम क्या रख देंगे, x की जगह 1/z रख देंगे। क्या रख देंगे? x की जगह 1/z रखेंगे। और जैसे ही इस इक्वेशन में x की जगह 1/z रखेंगे तो ऑटोमेटिकली z² मिसिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली z² मिसिंग हो जाएगा। तो वो z² कह दो या x² कह दो, एक ही बात है कि वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और वो भी, ये भी फर्स्ट फॉर्म वाली में
चली जाएगी। और इसका मतलब सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाले का एग्जांपल अगर समझ में आ जाता है तो सेकंड केस भी हमारे पास एक्स मिसिंग वाला केस भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और ये जो है जिसमें टेबल यूज करते हैं ये फिर हमारे पास एक नया कंसेप्ट यूज करके सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0 को कैसे सोल्व करेंगे। तो याद रखना एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए हम x की जगह u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 पुट करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखोगे तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। हम क्या करेंगे, x की जगह पुट x इक्वल टू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। x की जगह u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 पुट कर देंगे, u v की वैल्यू निकाल लेंगे तो x के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा। याद रखना 3 डिग्री की इक्वेशन है, हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो बाकी के 2 सॉल्यूशन है वो निकालेंगे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की सहायता से। तो यहाँ ओमेगा लगा देंगे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ ओमेगा लगा देंगे, इस तरीके से। तो पहला सॉल्यूशन तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v टू द पावर 1/3। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा v टू द पावर 1/3। ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी सिर्फ इस एक सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, बाकी के 2 सॉल्यूशन और निकालेंगे, टोटल हमें 3 मिल जाएंगे। ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है इकाई का घनमूल जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1/2 प्लस i√3/2। ठीक है, वो मैं आगे आपके सामने लिखूंगा बोर्ड के ऊपर तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहले हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं, x इक्वल टू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर x यूज हुआ है और x क्यूब यूज हुआ है, तो हम x क्यूब निकालते हैं। पहले क्या आएगा, तो x क्यूब क्या आ जाएगा, u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 क्यूब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये लगाऊंगा मैं, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा u टू द पावर 1/3 और b हो जाएगा v टू द पावर 1/3। तो a क्यूब यानी u टू द पावर 1/3 क्यूब u हो जाएगा प्लस v टू द पावर 1/3 टू v हो जाएगा प्लस 3 u टू द पावर 2/3 v टू द पावर 1/3 प्लस u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया x क्यूब। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस v प्लस 3, हम क्या करते हैं यहाँ से u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 बनेगा। ये क्या बन गया अपने पास, x, x क्या रखा था हमने, u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3, तो ये बन गया। इसका मतलब x क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास, x क्यूब हो जाएगा u प्लस v प्लस 3u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 इंटू x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 x माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसे लगा देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी x इक्वल टू अगर u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 रखें
तो एक्स क्यूब माइनस 3u⁴ v⁴ माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0 इक्वेशन बनती है। अब इक्वेशन 1 और 2 की हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। 1 व 2 से 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से यहां से इसकी तुलना करेंगे तो देखो ध्यान से, तो क्या बनेगा 3u⁴ v⁴ माइनस 15 बनेगा, 15 बनेगा, मतलब u⁴ v⁴ कितना बन गया 5। समझे बात को, माइनस 3u⁴ v⁴ बना माइनस 15, तो u⁴ v⁴ बना 5। ठीक है, इसका मतलब uv इक्वल टू कितना बनेगा 5⁵ यानी 125। ठीक है, तो uv कितना बन गया 125। अब ध्यान से देखोगे u प्लस वी कितना बनेगा 126, u प्लस वी इक्वल टू बनेगा 126। ठीक है, u इंटू वी आया 125, u प्लस वी आ गया 126। अब निकाल लेंगे हमें u माइनस वी। u माइनस वी क्या होता है, अंडर रूट u प्लस वी स्क्वेयर माइनस 4uv, जो कितना हो जाएगा अंडर रूट u प्लस वी यानी 126 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 125, तो ये 124। आप चेक करके देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो 124 आएगी। इसे लगा देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 124, इसे लगा देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगा, तो मैं 3 + 4 करूंगा तो क्या बनेगा u प्लस वी इक्वल टू 126, u माइनस वी इक्वल टू 124, तो 2u इक्वल टू 250, दैट मीन्स u इक्वल टू 125। इस u की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 125 प्लस v इक्वल टू 126, दैट मीन्स v इक्वल टू 1। तो हमारे पास u की तो वैल्यू आई 125 और v की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास x जो है, x क्या है हमारे पास u⁴ प्लस v⁴, तो ये तो आ जाएगा u⁴ प्लस v⁴। दूसरा सॉल्यूशन, ये तो एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको कह देते हैं हम x1। दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा x2 और तीसरा सॉल्यूशन क्या आएगा x3। तो पहला सॉल्यूशन x1, ये x है, ये तो हो जाएगा, मैं x1 इक्वल टू x लिख देता हूं, ये तो हो जाएगा आपका 125 टू द पावर 1/3 प्लस 1 टू द पावर 1/3, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया 6, इससे u⁴ 1/3 प्लस v⁴ 1/3 से। दूसरा सॉल्यूशन x2 क्या आएगा, इस u के आगे हम लगाएंगे ओमेगा, u⁴ 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v⁴ 1/3। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है इकाई का घनमूल, तो मैं x3 यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा। अब ध्यान से देखो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1/2 प्लस i √3/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1/2 माइनस i √3/2। तो यहाँ पर ओमेगा रखेंगे तो क्या रखेंगे -1/2 प्लस i √3/2 और u की पावर 1/3 क्या बनेगा 5 प्लस -1/2 माइनस i √3/2 और ये 1 टू द पावर 1/3, ये 1 बन जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 माइनस 2i √3, ये अपना क्या हो जाएगा
सेकंड सॉल्यूशन। और थर्ड सॉल्यूशन x3 जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा v टू द पावर 1/3। अगर इसकी वैल्यू रखें हम -1/2 i √ 3/2 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 5 और ओमेगा -1/2 प्लस i √ 3/2 इंटू 1, तो हमारे पास आएगा -3 प्लस 2i √3। तो ये अपना क्या हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा जब हम कार्डन मेथड यूज करते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड अपना छोटा है, इसलिए चीज़ है वो थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन अब क्या करें, घर पे थोड़ा सा छोटा बोर्ड है। अब देखो क्या है कि अपने पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रखी है, x³ - 15x - 126 = 0। यहाँ पर देखोगे कि अपने पास x² मिसिंग है, तो x की जगह हम पुट करेंगे u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। x³ करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a + b³ = a³ + b³ + 3a² b + ab²। तो ये बन जाएगा u + v + 3 u टू द पावर 2/3 इंटू v टू द पावर 1/3 प्लस u टू द पावर 1/3 इंटू v टू द पावर 2/3। ये बन जाएगा u + v + 3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 इंटू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। ये हमने क्या लिया, x = u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3, तो ये अपना x हो जाएगा। इसको हम x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x³ = u + v + 3 u टू द पावर 1/3 इंटू v टू द पावर 1/3x। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी x³ - 3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3x माइनस u + v = 0। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -3 u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर 1/3, और यहाँ पर क्या है -15। तो इसका मतलब u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर 1/3 कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो uv कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 3 यानी 125। इसी तरीके से जब कंपेयर करेंगे तो u + v कितना आएगा, -126। इसका मतलब u + v कितना आ जाएगा, 126। तो u - v क्या हो जाएगा, √u + v² - 4uv हो जाएगा, √126² - 4 × 125, तो ये हो जाएगा 124। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गई। इक्वेशन 3 तो हो जाएगी u + v = 126 और इक्वेशन 4 हो जाएगी u - v = 124। अब दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 को, तो u की वैल्यू मिलेगी हमें 125। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, या कह सकते हैं u की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो v की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। तो u की वैल्यू रखेंगे हम 125, तो 125 टू द पावर 1/3 प्लस 1 टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है 6। हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो 3 डिग्री की है। हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इस सॉल्यूशन का नाम दे देता हूं मैं x1। तो x1 कितना हो जाएगा, 6। अब इस सॉल्यूशन की हेल्प से u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 की हेल्प से हम क्या करेंगे, अदर 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन xt तो हो जाएगा, इसके साथ ओमेगा लगाएंगे, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v टू द पावर 1/3। ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ये और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये, ठीक है। ओमेगा होते हैं इकाई के घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये रखने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा -3 - 2i √ 3। और थर्ड सॉल्यूशन जो है उसे लिखेंगे हम x3, जो कितना हो जाएगा u टू द पावर 1/3 के साथ x2 में हमने ओमेगा लगाया था, तो अब हम ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ लगाएंगे हमें ओमेगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा -3 + 2i √ 3। इस तरीके से हमारे क्या मिल जाएंगे, एक सॉल्यूशन की हेल्प से हमें तीनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उनके किसकी हेल्प, उनके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज करना पड़ेगा।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर मिसिंग हो तो कार्डन मेथड लगाकर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, अब अगर हमारे पास यहाँ पर क्या था, इस चीज़ को ध्यान करना कि हमारे पास एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। जब एक्स मिसिंग होगा तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिखता हूँ, 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना कि हमने जो पहले एग्जाम्पल किया था वो एग्जाम्पल किया था जिसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग हो, यानी हमने क्या है, कार्डन मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीख लिया था उस केस में जब एक्स स्क्वायर मिसिंग हो। लेकिन जब यहाँ इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स मिसिंग है, ना कि एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर मिसिंग नहीं है, हमने पढ़ा कौन सा है, एक्स स्क्वायर मिसिंग का, लेकिन अब यहाँ पर एक्स मिसिंग है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर मिसिंग में। हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर मिसिंग की है वो मेथड आती है हमें सॉल्व करने की। ठीक है, अभी जो पढ़ी थी हमने, एक्स की जगह क्या रखते हैं, u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग में कैसे बनाएंगे, हम पुट कर देंगे, हम x इक्वल टू 1/z पुट कर देंगे। तो कैसे, तो इक्वेशन किस में चली जाएगी, देखो ध्यान से, तो ये चली जाएगी 9 1/z क्यूब प्लस 6 1/z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, z क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6z 9 प्लस 6z माइनस z क्यूब इक्वल टू 0, या कह सकते हैं हम z क्यूब माइनस 6z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखोगे आप तो इसमें क्या मिसिंग है, जेड स्क्वायर मिसिंग है। क्या मिसिंग है, जेड स्क्वायर मिसिंग है। तो देखो होगी ना, देखो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या मिस था, एक्स मिसिंग था, अब क्या मिसिंग है, जेड स्क्वायर मिसिंग है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने की हम मेथड जानते हैं, क्या रखना है, जेड की जगह रखना है u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 हमें रखना है। और फिर क्या करेंगे हम, जैसे ही सॉल्यूशन आएगा, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो जेड में आएगा। जेड में हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे इसके, z1 z2 z3, लेकिन एक ओरिजिनल इक्वेशन हमारी किस में है, x में है। तो हम क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन जो लाना है वो x में लाना है। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएंगे वो z1 z2 z3 में आएंगे, और हमारे पास x1 x2 x3 तीनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x1 इक्वल टू हो जाएगा 1/z1, x2 हो जाएगा 1/z2 और x3 हो जाएगा 1/z3। यानी हम तीनों सॉल्यूशन को 1 में लिख देंगे तो हमारे पास तीनों x के x में सॉल्यूशन आ जाएंगे, जो कि इस इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशन होंगे। तो यानी जब हमारे पास एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो x इक्वल टू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसकी हेल्प से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को साथ में यूज करके हम क्या करेंगे, तीनों सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जब हमारे पास x मिसिंग है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर मिसिंग या जेड स्क्वायर मिसिंग में। x की जगह 1/z रख देंगे, या कह सकते हैं कई लोग क्या करते हैं, z की जगह 1/ ये भी रख देते हैं, 1/X। तो 1/X रख देंगे तो पूरी इक्वेशन है वो किस में चली जाएगी, कैपिटल X स्क्वायर मिसिंग, या कह सकते हैं अगर x इक्वल टू 1/z रखा तो z स्क्वायर मिसिंग में चली जाएगी। और z स्क्वायर मिसिंग वाली मेथड हमने अभी सीखी थी, तो z की जगह u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 रखे, और साथ में ओमेगा की हेल्प से हम इसके तीनों सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/z कर देंगे, वो तीनों सॉल्यूशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के हो जाएंगे। इस तरीके से कार्डन मेथड को यूज करके हम जब एक्स स्क्वायर मिसिंग है या एक्स मिसिंग है तो उस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जब ऐसी इक्वेशन अगले लेक्चर में, जब ना तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मिसिंग है और ना ही हमारे पास एक्स मिसिंग है, उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर हम टेबल यूज करेंगे और टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं और वो टेबल देखते हैं कैसे बनती है। ठीक।